जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो है शेड्यूल चेंज हुआ और पहले जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो अब पीएसटी होने वाला है। तो बहुत लड़कों का कमेंट्स था कि सर समय बहुत कम है, कैसे रनिंग का तैयारी करें जो कि हम फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत चीज़ों पे बात करेंगे, पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जितने नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लास्ट तक देखिएगा। 100% आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा रनिंग में यदि अच्छे से फॉलो किए मैं जो बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो फर्स्ट 3 दिन यानी कि पहला 3 दिन जो है, फर्स्ट 3 डेज आपको मात्र 3 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 3 किलोमीटर। टाइम कितना होगा? 2 टाइम, एक या आपको सुबह मॉर्निंग में और एक शाम इवनिंग में। सुबह में और शाम में मैं 2 टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि समय कम है। 3 किलोमीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक ही बार यदि सुबह में 5 किलोमीटर दौड़ गए तो हो सकता है आपको पैर में प्रॉब्लम हो जाए। अभी सिर्फ दौड़ना ही नहीं है, पैर भी बचाना है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। यदि आपके पास 1 महीना समय रहता, आपके पास पैर कोई प्रॉब्लम भी हो गया पैर में, तो आपको ठीक करने का समय था। यहाँ ठीक करने का समय नहीं है। यदि किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ तो गए आप, पहले ही खत्म हो जाओगे, कहानी ही खत्म हो जाएगा। तो पैर बचाना, इसलिए सुबह में 3 किलोमीटर, फिर शाम में 3 किलोमीटर। एक ही बार पैर पे मतलब ज़्यादा जोर नहीं देना है। क्या दौड़ना है? तो स्लो दौड़ना है, स्पीड नहीं दौड़ना है, टेंशन नहीं लेना है। अभी आराम से फर्स्ट, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसका पहले से है उनको तो बहुत कुछ पता होगा, लेकिन जो एकदम नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 3 किलोमीटर सुबह, 3 किलोमीटर शाम, 2 टाइम हो गया। उसके बाद जब 3 दिन आपका पूरा हो जाए तो अगले 3 दिन फिर जो शुरू करेंगे तो उसमें जो है सीधा आपको 5 किलोमीटर पकड़ लेना है। 5 किलोमीटर ये भी चलना है स्लो। ये भी 2 टाइम होगा, सुबह में भी 5 किलोमीटर और शाम में भी 5 किलोमीटर, 2 टाइम। लेकिन यहाँ टाइम अभी आपको नहीं देखना है। आप यदि नहीं दौड़ पा रहे हैं फिर भी आपको 5 किलोमीटर पूरा करना है, टाइम जितना लग जाए। लेकिन 5 किलोमीटर आप जितना का मतलब ही नहीं कि 2 घंटा लगा दिए, तो समझ रहे हो 24 मिनट का टाइम है। आप बेशक 30 लगा दो, 32 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा भी मत लगा देना 5 किलोमीटर दौड़ने में। तो ये चीज़ें होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर जो है स्लो मोशन में आप जो है 2 टाइम दौड़ना है, जब 3 दिन आपका 3 किलोमीटर वाला कंप्लीट हो जाए तो। अभी बहुत कुछ बताऊंगा, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, पैर में प्रॉब्लम होगा, ये वो सारा सॉल्यूशन है, पूरा चीज़ देखना है। ये हो गया। ये जब आपका 3 दिन हो जाएगा तो 6 दिन आपका गया, खत्म हो गया। समय आपके पास नहीं, आप सभी को पता है आपके पास मैक्सिमम 15 दिन बचा, इससे ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद लास्ट 7 दिन हम रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 2 दिन आपको रनिंग नहीं करना है, कंप्लीट छोड़ देना। जिस दिन आपका रनिंग होगा उसके 2 दिन पहले आपको छोड़ देना। वैसे जब एडमिट कार्ड आएगा तो बहुत लड़कों को पता चलेगा, बहुत का जो है डेट एक ही दिन सबका रनिंग नहीं होता है, कुछ का पहले होगा, कुछ का बाद होगा। तो जिसका बाद होगा उनको थोड़ा समय भी मिल जाएगा, लेकिन जिनका फर्स्ट ही दिन दे दिया उनका तो वैसे समय नहीं है, उनके लिए समझो तो 15 दिन ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे हो गया। जब लास्ट आपका 7 डे जो बचेगा उसमें आपको जो है 5 किलोमीटर चलना है, लेकिन स्लो टू फास्ट, यानी कि जो आप पहले रनिंग कर रहे थे, जहाँ टाइम आप नहीं देख रहे थे, जो टाइम लग रहा था लगने दे रहे थे, अब वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम भी मैनेज करना है लास्ट 7 डेज। यानी कि यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाना है, और हफ्सी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड को आपको मेंटेन करना है। शुरू से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है शूज, मतलब शुरू से लेकर दौड़ना है, मतलब खाली पैर आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि कहाँ कैसा रनिंग हो जाएगा आज के डेट में ठिकाना नहीं। कहीं कहीं तो अच्छे जगह मिलते हैं, अच्छे फील्ड मिलते हैं, कहीं कहीं रोड पे रनिंग करा देते हैं। तो यदि आपको खाली पैर का प्रैक्टिस है तो वहाँ पे यदि एक छोटा सा भी कुछ चुभ गया तो आपका अच्छा रनिंग होते हुए भी आप रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो भूल से भी खाली पैर मत रनिंग कीजिए। एक शूज आप लोग पक्का परचेज कर लीजिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो ले लीजिए। पहन के पक्का देखना है कि आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। स्पोर्ट्स शूज होना चाहिए, हल्का शू हो। सॉक्स जो उसका लीजिएगा वो शॉर्ट सॉक्स, यानी कि ये नहीं कि पूरा बड़ा जो ऊपर तक आता है वो सॉक्स नहीं लेना है। जो एकदम छोटा सॉक्स जो आता है सिर्फ पैर में तो वही लेना है, शॉर्ट सॉक्स जो बोलते हैं। तो छोटा मोजा जो होता है वो लेना है। और आपके जो शूज भी लेना है, यानी कि जूता जो खरीदना है वो एक तो स्पोर्ट्स हो, हल्का हो, प्लस एयर उसमें जो है आने जाने का वो होना चाहिए। एक होता है कि पूरा पैक होता है, वो पूरा पैक वाला नहीं लेना है, उसमें एयर आने का और जाने का वो होना चाहिए जो होता है। आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद जो है ये रनिंग के लिए मैं बता दिया, शेड्यूल बता दिया, जूता क्या लेना है, सॉक्स क्या लेना है बता दिए। जब आप रनिंग शुरू करेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट ही दिन आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपके पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो रात में क्या करना है, सोते समय या दिन में भी जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है हल्का गर्म पानी कर दीजिए। गर्म पानी में हल्का नमक डालिए और पैर को 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक उस गर्म पानी में रखिए। और रात में सोते समय जो है सरसों तेल से जो है पूरा एक बार पूरा फुल बॉडी को मालिश करके सोना है। कम से कम 8 घंटे का नींद पक्का लेना है।
है और 2 टाइम जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें करना है। तो अगले दिन इससे क्या होगा कि जब 8 घंटा आप अच्छे से सोते हैं और पूरा तेल वगैरह लगा के मालिश करके पूरा अच्छे से करके सोते हैं, तो अगले दिन जो उठते हैं आप तो शरीर पूरा रिकवर कर लेता है, फिर से आप ताज़ा रहते हैं, फिर से उतना ही दौड़ते हैं। लेकिन ये सब चीज़ नहीं किया और नहीं अच्छे से सोए तो आप थके थके रहिएगा, फिर सुबह फील्ड जाइएगा, रनिंग आपसे नहीं होगा और ख़राब होते चले जाएगा। तो शरीर को रिकवर पक्का करना है, यानी जो आप पूरा दिन में 2-2 टाइम दौड़े हैं उसको रिकवरी करना है। उसको रिकवरी करने के लिए वही है कि आप जो है आराम से, यदि पैर में प्रॉब्लम हुआ तो गर्म पानी में उसको नमक को डाल के उसको जो है रखना है पैर को आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसके बाद तेल वगैरह से अच्छे से मालिश करके तब सोना है। उसके बाद देखिए आपको ये सब जो मैं लिख दिया हूँ कि मसाज करना है, हॉट वाटर यूज करना है, ऑयल यूज करना है। उसके बाद जो सॉक्स और शूज के बारे में मैं बता दिया। लास्ट 2 डेज यानी कि जो आपका टेस्ट रहेगा, जब भी टेस्ट हो, जब भी आपका पीएचडी का डेट दिया जाएगा उसके 2 दिन पहले छोड़ देना है। 1 दिन पहले तो ऐसे ही छोड़ देना है और अगले दिन तो आप निकल ही जाएंगे टेस्ट देने के लिए, तो 1 दिन ऐसे ही आपका छूट जाएगा। तो 2 दिन पहले आपको जो है ब्रेक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका फुल बॉडी रिकवर होकर तैयार रहेगा। जब फाइनली आप फील्ड में उतरिएगा तो आपको एकदम हल्का शरीर और जोश के साथ आप मतलब उतरिएगा और लगेगा कि हम यहाँ पे निकाल देंगे, लेकिन थका थका रहिएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए 2 दिन पहले आपको जो है ये सब चीज़ें छोड़ देना है। उसके बाद जो है रेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा बहुत कि हमें खाना वगैरह पे क्या ध्यान देना है। तो आपको जो है चना पका लेना है। इससे अच्छा चीज़ आप कुछ ले सकते हैं, जैसे काजू है, किशमिश है, बादाम, तो ये अलग चीज़ें है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने सारे स्टूडेंट जो भी हैं वो एक नॉर्मल फैमिली से होते हैं। तो चना एक नंबर का चीज़ है, इसको घोड़दाना भी बोलते हैं, यानी घोड़ा इसको खा के चलता है, दौड़ता है। तो आप समझ सकते हैं बहुत पावर होता है इसमें, कोई ज़रूरत नहीं काजू किशमिश बादाम की, है तो आप खा सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन चना पका लेना है, मिनिमम चना आपको लेना है। सुबह सुबह भिगा के रात में भीगने दे दीजिए, सुबह में फूल जाएगा, उसको लेना है। साथ में आप गुड़ ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ग्लूकोज वगैरह थोड़ा बहुत लीजिए, गर्मी का समय है, पानी का कमी शरीर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जो है सफिशिएंट वाटर मतलब लेना है हमेशा, पूरा दिन भर आप पानी वानी पीते रहिए। उसके बाद खाना के लिए कोई मैं स्पेशली नहीं बताऊंगा कि आप खाना क्या खाइएगा। आप जो खाते हैं, जो आपका रूटीन है खाने का, चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी, जो खाते हैं उसको अच्छा से खाइए। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाइए, कम भी मत खाइएगा। एक मतलब नॉर्मल खाना खाना है, ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं कि पेट ही एकदम पूरा भर लिए, चला इतना दौड़ पा रहे हैं ना, और कुछ इतना भी नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है कि आपको दिक्कत हो या आपको कमजोरी महसूस हो जाए, तो ये भी नहीं करना। आप समझ गए होंगे। तो चना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और खाना को थोड़ा कंट्रोल रख के खा सकते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी है, चावल है, दाल है, रोटी है, जो भी है आप सफिशिएंट उसको अच्छे से खा सकते हैं। उसके बाद रेस्ट मिनिमम जो मैं बताया 8 घंटा वो पक्का लेना है। तो ये जो मैं बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सोच के समझ के दिमाग लगा के मैंने लिखा, और उसके बाद जो है एक सही जो होना चाहिए आपका रूटीन, उसको मैंने सारा चीज़ बना के दिया हूँ। तो हमें पूरा भरोसा लगता है और उम्मीद भी है कि यदि आप ऐसा फॉलो किए तो आपका पक्का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, आपका 5 किलोमीटर का रनिंग आ जाएगा। जो शुरुआत के लड़के हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होगा, वैसे जैसे क्लियर होगा कि कब से कब तक चलेगा, तो जो बीच वाले हैं या फिर लास्ट में जिसका डेट दिया जाएगा उनको समय काफ़ी मिल जाएगा, वो अच्छे से कर लेंगे। वैसे मैं बता दूँ कि यदि आप रनिंग निकाल लेते हैं तो आपका बहुत ही बड़ा चीज़ निकल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में रनिंग करने से ये हो रहा है कि अच्छे लड़के, और अचानक देने से भी हो गया कि लड़के का प्रैक्टिस नहीं है। जो लड़के यहाँ रनिंग निकाल देंगे उनके लिए बहुत ही बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। नॉर्मल एग्जाम होगा और एग्जाम का कट ऑफ बहुत गिर जाएगा, तो आप रनिंग निकालने का पूरा चांस लगाइएगा। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग फाइनली जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या करना है। वहाँ जैसे ही आपको दौड़ने के लिए दिया जाएगा, होता क्या है, जब आप 1-1.5 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं तो 500 से 1 किलोमीटर के बीच होते होते आपको पूरा थकावट लगेगा। एक समय ऐसा लगेगा कि अब लगेगा अब छोड़ दें यार, अब नहीं हो पाएगा रनिंग मेरा, मतलब अब नहीं हो पाएगा, छोड़ ही देते हैं, ऐसा लगने लगेगा। किसी भी स्थिति में उस समय आपको नहीं रुकना है। बेशक आपका पैर नहीं चल रहा है, जाम टाइप का लग रहा है, थका लग रहा है, तो स्लो हो जाइए, थोड़ा सा खींचिए धीरे 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 करके। और जो झुंड चलता है उसमें जो भीड़ रहता है, उस भीड़ को देख के पकड़ के रखना है। तो ऐसा करके यदि आप 1.5 से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर निकाल दिए, धीरे धीरे बॉडी आपका फुल हीट हो जाएगा और फिर लास्ट में आप खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, बेशक जाके आप फेल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बता दें कि जो लड़का लास्ट तक दौड़ते रह गया वो फेल नहीं होगा, वो पास हो जाएगा 5 किलोमीटर के रनिंग में। यही एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइम सफिशिएंट मिल जाता है, प्लस धीरे धीरे जब बॉडी गर्म होता है तो आप स्पीड पकड़ लेते हैं। लेकिन जो शुरुआत में ही रुक गया 1-2 चक्कर में या फिर 1-1.5 किलोमीटर में, वही लड़का फेल होता है। दूसरा, आपको एकदम लक्ष्य दिखना चाहिए। लक्ष्य मीन्स लक्ष्य, आपको लगना चाहिए कि ये रनिंग ही मेरा ज्वाइनिंग है,
ये रनिंग ही मेरा जॉइनिंग है, किसी भी हाल में रनिंग निकालना है। बेशक यदि नहीं निकले तो मैं गिर जाऊँ तभी रुकूँ, बिना गिरे रुकना नहीं है। यदि ये सोच के आप रनिंग में दौड़े तो आपका रनिंग निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ फाइनली आपका जोश ही काम आता है, आपका जुनून काम आता है, और आप वहाँ पे कितना दम लगाए 100% लगा देना है। जब फाइनल रनिंग करना है तो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ 100% लगा दीजिएगा, आपका रनिंग निकल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट्स है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, मेरा एक अलग चैनल का लिंक है। यदि आप चाहते हैं कि मैं फिनेंशियल के बारे में कुछ जानूं तो कैसे कुछ कमाई वमाई कर सकता हूं, अर्निंग कर सकता हूं, तो दूसरा एक चैनल है, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको भी फायदा होगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो कमेंट्स कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।